त्यागी या ये एक राजनीतिक धारावाहिक है, इसका अंत होता नहीं दिख रहा है। एपिसोड पर एपिसोड बने जा रहे हैं। संदीप जी, आपका चैनल का ये कार्यक्रम भी दलों के आंतरिक जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उस पर वार्ता करने का नहीं है। मैं पहले तो आप ही से माफ़ी चाहता हूँ। टीएमसी के और कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्रों ने काफ़ी अंदर की बातें रखी हैं जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा और उदारता के साथ रखते तो अच्छा होता। मैं सुनील साजन की परिपक्वता की तारीफ़ करना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने देश की राजनीति में बीजेपी को लेकर के जो उठे संवैधानिक और मुद्दे हैं उसकी तरफ उन्होंने संकेत किया है। और मैं बेहद प्रसन्न हूँ संदीप जी, आज की घटनाक्रम से जो पटना में हुआ है। और मैं इसलिए भी आनंदित हूँ कि 1975 में हम लोग जब बड़े बदलाव की राजनीति के कार्यकर्ता थे, उसकी शुरुआत भी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पटना से हुई थी। हालांकि ये भी रोचक प्रसंग है, मैं अपनी उम्र का फ़ायदा भी आपसे उठाता रहता हूँ। जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चला है तभी ममता बनर्जी की भी प्रोमिनेंस हुई है, क्योंकि उनके काफिले पर युवक कांग्रेस के लोग जब विरोध कर रहे थे उसमें हमारी ममता दीदी सबसे आगे थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज उन्होंने जयप्रकाश जी को भी याद किया, पटना के उस बड़े परिवर्तन को भी याद किया, और अगली बैठक विपक्षी दलों की हो पटना में, इसका भी निमंत्रण उन्होंने नीतीश जी और तेजस्वी यादव की तरफ से दे दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने तीनों मित्र पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि समय बहुत कम है जिसका उल्लेख आपने किया है, और 1-2 सीट कम ज़्यादा होती हैं नहीं होती हैं। मैंने तो 77 का बंटवारा भी देखा है सीटों का। वीपी सिंह और मैं सुनील साजन से कहना चाहता हूं, अजीत सिंह जी का और मुलायम सिंह जी की सीटों का बंटवारा अगर हो सकता है तो ममता जी का कांग्रेस का भी हो सकता है, तो फिर और दलों का भी हो सकता है। सबसे मुश्किल बंटवारा 87 में 89 में नीतीश कुमार, हम तो उस समय मुलायम सिंह जी के साथ थे, अजीत सिंह जी का और इनका जो बंटवारा हुआ सीटों का, वो अपने आप में एक असंभव घटनाक्रम थी। तो क्या आप अतीत में झांककर केसी त्यागी साहब जो अतीत के उदाहरण लेकर उसी उम्मीद के सहारे विपक्षी एकता की परिकल्पना हो रही है, या ये कांग्रेस से दूरी जो कुछ दलों की है विपक्षी खेमे में वो अभी कायम है, या कांग्रेस अब धुरी बन सकती है? लाख टके का सवाल तो ये है। देखिए नीतीश कुमार जी जिस फॉर्मूले के साथ चले हैं, मैं चौथी या 5वीं बार आपके मंच पे कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कोई विपक्ष की ऐसी सार्थक एकता नहीं हो सकती जो बीजेपी के खिलाफ बने, नंबर 1। नंबर 2, जो छत्रप हैं, चाहे उसमें अखिलेश जी हैं, चाहे ममता दीदी हैं, चाहे शरद पवार हैं, चाहे और लोग हैं, इन्होंने भी 15, 20, 30, 40 सालों में जो हुकूमतें रही हैं उनसे लड़कर के एक अपना स्थान बनाया है। और मैं इस बीच में एक और चीज़ कह दूँ, अब से 4 दिन पहले मेरी मध्य प्रदेश के नेता हैं कांग्रेस के कमलनाथ जी से बात हुई। मैंने भी उत्तर प्रदेश में सीट लेना चाहते हो तो मध्य प्रदेश में आपको भी सपा को देनी पड़ेगी। उसने कहा मैं तैयार हूँ। राजस्थान में अगर वो सपा को, मध्य प्रदेश में अगर सपा को, महाराष्ट्र में शरद पवार और कांग्रेस अगर सपा को नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो मेरे मित्र साजन भी और अखिलेश यादव जी तबियत के साथ सीट देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, और भी जो छोटे मोटे दल इनके साथ आएंगे। लेकिन मैं जो बड़ी बात कहना चाहता हूं, बिहार फॉर्मूले के अलावा भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त और ऐसे नैरेटिव की पार्टी को कोई नहीं हरा सकता जब तक बिहार फॉर्मूला ना हो। बिहार फॉर्मूला माने 18 साल की हमारी दुश्मनी आरजेडी से खत्म, 50 साल का हमारा राजनीतिक विरोध कांग्रेस से खत्म। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल जो कहते थे कि राजसत्ता का जन्म बंदूक की नोक से होता है, हम लोगों ने तय कर लिया है, सीटें हमारी बट जाएंगी और बीजेपी के एक के खिलाफ एक उम्मीदवार वहां खड़ा होगा।
जिसकी जितनी इच्छा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की है, जिसकी जितनी इच्छा संविधान को बचाने की है, जितनी जिसकी इच्छा जो बचा हुआ धर्मनिरपेक्षता का ढांचा है उसकी सलामती की है, जिसकी पब्लिक सेक्टर की है, जातिगत जनगणना की है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की है, किसानों की एमएसपी की है, वो दल अपने छोटे मोटे इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करेंगे। और तो ये सब मिलकर के कॉन्ट्रडिक्शन काम जो आप करेंगे। कह रहे हैं केसी इसमें त्यागी क्षेत्रीय साहब, दलों का शरद भी रहेगा। पवार, एक सेकंड के लिए बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं, आपने इतने मुद्दे जो गिनवाए, शरद पवार यही तो कह रहे हैं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो जिसके तहत विपक्ष एकजुट हो। ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम ही नहीं बन रहा, अभी तो न्यूनतम साझा बातचीत भी नहीं होती दिख रही, कार्यक्रम तो दूर की बात है। मैं संदीप जी ममता दीदी से एग्री करता हूं। पहले कम से कम जो मिनिमम प्रोग्राम बनाने वाले लोग हैं उसका तो सुनील साजन ने जिक्र कर ही दिया। जो मुद्दे सुनील साजन ने सजेस्ट किए हैं वो न्यूनतम कार्यक्रम है। इसमें किसान का भी जोड़ लीजिए, जातिगत जनगणना उन्होंने जोड़ ली, सेंटर स्टेट रिलेशन जोड़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पे जो अटैक है वो जोड़ लिए। और पहले बैठे तो सही, मैं ममता दीदी के इस सुझाव का समर्थक हूं, पहले बैठो और फिर कब कार्यक्रम भी बैठोगे? तय होगा। वो मुहूर्त लेकिन कौन निकालेगा और कब अब जैसे निकलेगा? जी वो बैठने का, मुहूर्त जो है बैठकी का निकल चुका मुहूर्त है, कौन निकालेगा, कब कोलकाता से। निकलेगा? आज अखिलेश यादव जी से वार्ता चल रही है जिस समय हम और आप बैठे हैं। हाँ, ममता दीदी से हो चुकी है कि, और दिल्ली में उन्होंने अधिकृत कर दिया एक तरीके से हमारे नीतीश कुमार जी को कि आप बात बढ़ाइए केजरीवाल जी ने। अब ये तो देखो आलोक शर्मा जी, ये बात छोड़नी पड़ेगी। जब राहुल जी की सदस्यता गई है तो संजय सिंह सबसे आगे थे आपकी पार्टी के कार्यक्रमों में। जब इनको गया है केजरीवाल जी को सीबीआई की तरफ से, मुझे प्रसन्नता है कि खड़गे जी ने भी बयान दिया। तो ये तो हमारी आपकी जो लड़ाई है और जो हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। मैं तो अपने जनसंघ के जो मेरे मित्र बैठे हैं बीजेपी के, शहजाद पूनावाला, जब हम और ये मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा करते थे तब भी आप जैसे, तब भी संदीप चौधरी थे। कैसे एकता हो जाएगी, कौन लीड लेगा, सीटों का क्या होगा। हमने 77 में भी सीट बांटी, 89 में बांटी। और मुझे मालूम है जिस तरह की परिस्थितियां देश के सामने हैं, जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जांच एजेंसियों का, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये मैंने वो कहा ना, ये क्या मजबूरी भी है, दबाव आप पर बन रहा है